जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, परीक्षार्थियों को कहा बेस्ट ऑफ लक। वहीं पिलानी में एक तस्वीर सामने आई, वहीं तीसरी तस्वीर सीकर से है। रीट परीक्षा में नकल करते हुए एक अभ्यर्थी को पकड़ा है। जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, परीक्षार्थियों को कहा बेस्ट ऑफ लक। जिले में रीट परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक रविवार को संपन्न हुआ। जिले में 177 परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक पारी में 60,442 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए थे, जिसमें से समाचार लिखे जाने तक द्वितीय लेवल के लिए प्रथम पारी में 43,220 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। वहीं 17,222 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। प्रथम पारी में उपस्थिति का आंकड़ा 71.50% रहा। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम ने अपना योगदान दिया। जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने रविवार को झुंझुनू शहर के जेपी जानू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जेके मोदी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यू इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और मोरारका कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। वहीं पिलानी में पहली पारी में 5751 बच्चों में से 4007 बच्चे ही उपस्थित रहे, जबकि 1784 बच्चे अनुपस्थित रहे। वहीं पिलानी में एक तस्वीर सामने आई, जिसमें राकेश एकेडमी पिलानी सेंटर पर पूरी बाजू की शर्ट अलाउ नहीं थी, तो इस कंडीशन में अपने परिजनों को एक युवक ने बुलाया और हाफ बाजू की टी शर्ट मंगवाकर पहनी। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर उसकी एंट्री हो पाई। वहीं तीसरी तस्वीर सीकर से है। रीट परीक्षा में नकल करते हुए एक अभ्यर्थी को पकड़ा है। आरोपी से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व मोबाइल सिम बरामद की है। पाचू नोखा तहसील बीकानेर निवासी उदाराम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीकर जिले के नीमका थाना में रीट परीक्षा में नकल करते हुए एक अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से 2 ब्लूटूथ और चप्पल में सेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व मोबाइल सिम बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि रीट परीक्षा के दौरान सूचना मिली थी कि बुधौली रोड स्थित गंगा बाल विद्या मंदिर स्कूल में एक अभ्यर्थी नकल कर रहा है। अभ्यर्थी की तलाश की गई तो उसकी चप्पलों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे होने की सूचना मिली और कान में छोटे 2 ब्लूटूथ लगे हुए मिले। पुलिस ने पांचू नोखा तहसील बीकानेर निवासी उदाराम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि दूसरा मोबाइल बीकानेर से उसे आंसर बता रहा था। पूछताछ में 3 से 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने अभ्यर्थी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में 2 चेक 7 लाख रुपए एवं 1 लाख रुपए से अधिक रुपए देकर डिवाइस देने की बात सामने आई है। रहने वाला है और उसके द्वारा बताया गया कि एक मोबाइल और 2 सिम उसके द्वारा जिससे उसकी शॉर्ट कार्ड थी खरीदवाई गई और एक सिम और मोबाइल का पूरा सेटअप उसको वो चप्पल दी गई थी जिसमें उसकी वो सिम डाली गई और कानों में डिवाइस डाले गए थे और दूसरी सिम और मोबाइल जो उसने बीकानेर देना बता रहा है वहाँ से उसको इस तरह से वो जो क्वेश्चन थे उसके आंसर उसमें बताए जा रहे थे। इस तरह की चीज़ मालूम हुई है और उसने 3-4 लोगों के नाम बताए हैं। उस संबंध में तहकीकात कर रहे हैं। कुछ मोबाइल नंबर भी सामने आए हैं, उसके संबंध में तहकीकात कर रहे हैं और अभी उसको अनुचित परीक्षा अधिनियम में और धारा 420 में उसको अरेस्ट किया है और आगे की जो पूछताछ है वो उससे की जा रही है। धन्यवाद। आज रीट परीक्षा के दौरान सूचना मिली थी कि गंगा बाल विद्या मंदिर स्कूल है बुधौली रोड पर, वहाँ कोई परीक्षार्थी है जो कैंडिडेट है वो डिवाइस से जो उसकी चप्पल में लगी हुई है नकल कर रहा है। तो इस पर वहाँ तलाशी ली गई और तलाशी लेने से उसकी जो चप्पल थी उसमें पूरा मोबाइल का जो सेटअप था वो चप्पल का जो तलिया है उसके दोनों के बीच में मौजूद था और उसने कान के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे डिवाइस लगा रखे थे और इस तरह वो अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए मिला। सीकर के कल्याण कॉलेज के रीट परीक्षा केंद्र पर उस समय भीड़ जमा हो गई जब एक छात्रा
कुछ देर के लिए लेट हो गई। लेट पहुंचने पर परीक्षा केंद्र में जाने से इनकार कर दिया गया। छात्रा जोर जोर से रोने लगी और गेट से लिपटकर बार बार आग्रह करती हुई नजर आई कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन मुख्य गेट पर खड़े कर्मचारियों ने छात्रा को अंदर नहीं जाने दिया। इसी तरह 3 छात्राओं को भी कुछ देर लेट होने पर परीक्षा केंद्रों में नहीं जाने दिया गया। छात्राओं का आरोप है कि जब गेट पर आए तो उन्हें दूसरे गेट से जाने के लिए कहा गया और जब वहां पर गए तो वहां से वापस इसी गेट पर भेज दिया गया। इसी समय के अंतराल में वह आने जाने में लेट हो गई, जबकि छात्रा ने कहा कि ये सारा दोष कर्मचारियों का है। उन्हें 2 गेटों के बीच कर्मचारी चक्कर कटवाते रहे। बहरहाल तीनों छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गई हैं। थोड़ा साइड में जाओ। अरे सर बेहोश हो गई बच्ची है। अरे बेहोश हो गई, ले लो। चलो यार क्या करा। अंदर ले तो आपको ले लो। प्लीज सर ले लो ना सर, तो प्लीज मैम प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैम, प्लीज तो प्लीज ले लो ना प्लीज मैम, तो ले लो प्लीज हेलो गाड़ी गाड़ी ले प्लीज मैम ले लो ना, तो ही बच्ची है प्लीज मैम ले लो ना प्लीज, तो ही बच्ची है प्लीज मैम ले प्लीज मैम, तो ये ले लो ना तीन बच्चे हैं, 3 काट देता। बाहर देगा 3 ही तीन है प्लीज मैम ले लो। बाइक में बंद करिए। बीच का मान घुस रहे हो, आराम से अभी आ रही है गाड़ी में। प्लीज मैम ले लो ना, मैं कि तो हेलो तो आ सकता है क्या? ठीक है, दूसरे की तैयारी करो ना। कलेक्टर साहब को बोला है अभी। प्लीज ले लो ना मैम, उस साइड से ले रही हूँ, उधर जाओ, फिर इधर आए तो इधर लोग लग गए। बाहर से क्यों ले रही है? मेन गेट से लेना चाहिए कोई एंट्री। आप कितने बजे आ गए थे यहाँ पे? हम सर यहाँ पे
2-4 मिनट पहले आ गए, लगभग 5 मिनट हो गए। भैया ने बोला था ये 5-7 पे आए थे हम यहाँ पे, इस गेट पे आए थे ना, तब बोला कि उस गेट पे जाओ, उधर गए ना तो फिर उधर वाले ने इधर भेज दिया, फिर वो बोल रहे हैं उधर से बढ़ेंगे, उधर गए तो वापस ताला लगा जाए। फिर हमने यहाँ पर बाइक थामी, भैया को बोले कि अभी 5-7 मिनट शेष है, उधर गए, यहाँ पर आए तो कि उधर से ले रहे, उधर गए तो रो कर दिया उन्होंने। ये कौन सी बात हुई? तो अंदर नहीं जाने दे रहे क्या? नहीं जाने दे रहे सर। ये पेपर 10 बजे देना था, हम आधे घंटे से यहाँ खड़े होकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी नहीं मानती है। भाई था आगे आगे ये रही 3 अंतिम। रुको ये तो क्या है, ये जो मेन गेट है ना, इधर से गाड़ी चली गई ऐसे ही। चलो आधी घंटा हो गया कभी इधर चलते हैं, कभी इधर भेजते हैं, उस गेट से जाओ, कभी इस गेट से आओ। अब आपको कोई नहीं बढ़ेगा अंदर चीजें आए कच्ची। आप ही जाओगे? अब तो मेरा अरे अल्ताफ अगर भी दुकान से ले दुकान से लेते थैला नहीं गल रही है, कल्पना पर चलिए डब्बा नहीं या फिर मोड़ दिया करिए, या ना वो कवर दूसरा लगा, या इन्हें तो कटिंग कर लेगी।